तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। खूब सारी हरी भरी ग्रीनरी और आ गए हैं आम, और आम के साथ हो रही है आज के व्लॉग की शुरुआत। तो आशा करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। आजकल एक बहुत ही अच्छी ये हैबिट मैंने डेवलप की है, और वो है वॉकिंग की। सुबह बच्चों के जाने के बाद तुरंत मैं चली जाती हूँ वॉकिंग करने के लिए, और आपके लिए ही एक क्लिप लेके आई हूँ। लेकिन हाँ, ये सुबह का नहीं, ये शाम का वीडियो है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी सी कैरी आ गई थी ना, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ना थोड़ी सी शेयर करूँ। हमारे यहाँ ना ये बहुत सारे जाम चलने जाते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ हैं, और बाप रे उसकी क्या स्मेल होती है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। गर्मी की शुरुआत हो गई है, और गर्मी की शुरुआत होते ही सीधा आ जाते हैं आम, और बहुत मज़ा आता है। आज तो पूरी फैमिली निकल पड़े हैं हम लोग शाम के टाइम पे टहलने के लिए। तो बच्चे दोनों खेलने के लिए आए हैं। यहाँ पे ना पूरा क्रिकेट का कोर्ट बनाया हुआ है, तो बच्चे खेलते हैं और हम लोग चलते हैं साथ में। एक बहुत ही अच्छा सा फैमिली टाइम स्पेंड हो जाता है। लेकिन ये लास्ट दिन था जब हमने शाम को वॉकिंग की। अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सुबह दूसरे दिन। तो सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ, और उसके बाद अब ना ऑलमोस्ट ना मेरा आटा ख़त्म होने वाला है। तो कहते हैं कि घर में ना बड़े बुजुर्ग कह गए गए हैं कि घर में आटा कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, और मटके में पानी। तो आटा ख़त्म हो उससे पहले मैं आटा यहाँ पे पीस लूँगी। और मटके में पानी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन बिना मटका धोए भी पानी नहीं भरते हैं। तो यहाँ पे ना मैं मटके को अच्छे से धो लूँगी। और गर्मियाँ शुरू होती ही हमारे यहाँ मटके का पानी पीना स्टार्ट हो जाता है। खैर मैंने तो काफ़ी टाइम से स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फ्रिज का पानी हम लोग बहुत ही कम पीते हैं, क्योंकि हमें टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, मुझे और अंशु दोनों को। और इतने में ना आज मैंने मतलब सोच के ही रखा था, चलते चलते ना मेरा एक ये बहुत बड़ा अच्छा काम हो जाता है कि मुझे दिन भर क्या करना है। तो आज करनी थी मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा की सफाई, और एक्स्ट्रा सफाई में आज मैं करने वाली हूँ अपना इस सर्विस टेबल की क्लीनिंग। तो सर्विस टेबल की क्लीनिंग ये देखते हैं पूरी हो पाती है या नहीं, लेकिन पहले शुरुआत कर दी है मैंने यहाँ पे ये कॉर्नर से। तो यहाँ पे मेरे सारे मग रहते हैं, ऊपर की ओर रहता है मेरा ये जो मिक्सी है वो। तो उसको भी वैसे तो गंदा नहीं था, लेकिन साथ के साथ मैंने हाथ मार लिया है ताकि थोड़ी बहुत जो भी धूल मिट्टी लगी हुई हो वो सारी निकल जाए यहाँ से। और उसके बाद अब करेंगे मेन काम। मटका भर चुका है, तो इसको रख दूंगी अपनी जगह पे। थोड़े से एक दो मतलब पतीले भर के ना मैं सीधे मटके के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी। और अब आई मेन काम पे। ये जो आपको खुले हुए से बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, उसकी आज क्लीनिंग करनी है। बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, वो अंदर से दिखते नहीं हैं, दिखाई नहीं देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। तो इसकी क्लीनिंग करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत टाइम भी हो चुका है। तो एक ना मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को हमेशा ना अपनी लाइफ अपने अंदर एक ऐसी हैबिट को डेवलप कीजिए कि डेली घर का एक कोना ऐसा लीजिए कि जिसको आपको डीप क्लीन करना हो। डेली घर का एक कोना अगर आप डीप क्लीन करते रहते हैं, तो चाहे घर छोटा हो बड़ा हो कैसा भी घर हो, लेकिन आपका घर ना हमेशा आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा। हमेशा आपको एक सुकून मिलेगा। घर में कोई भी आएगा तो दो शब्द तारीफ़ के आपके ज़रूर बोल के जाएगा। और हम औरतें तो होती है तारीफ़ की भूखी, सच बताऊँ ना तो। हाँ, सब लोग एग्री नहीं करेंगे शायद, लेकिन मैं ये मानती हूँ। तो यहाँ पे ना एक बॉक्स मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। एक बार मैंने सूखा कपड़ा मारा, उसके बाद कॉलिन का जो मेरा डीआईवाई जो स्प्रे है उसका सूखा कपड़ा मारा, उसको स्प्रे किया। उसके बाद कपड़ा मारा है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेती हूँ हमेशा मैं क्लीनिंग के लिए। क्लीनिंग के लिए जो माइक्रोफाइबर के क्लॉथ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पर होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, मतलब कि बहुत काम में आते हैं। और मुझे ना माइक्रोफाइबर की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है बाकी कपड़ों के मुकाबले। हाँ, पहले कॉटन से ही ज़्यादा क्लीनिंग होती थी, आजकल भी कर लेती हूँ कभी कभार, ऐसा नहीं कि हमेशा माइक्रोफाइबर से ही क्लीनिंग होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी चॉइस में माइक्रोफाइबर ही है तो सिर्फ यहाँ पे 4 बॉक्सेस, लेकिन इतने ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग टास्क हुआ था ना ये मेरा, क्योंकि ना अंदर से ही मतलब बहुत ज़्यादा मतलब किचन में है, और ऊपर से ओपन ओपन पार्ट है, तो इसके अंदर ना बहुत सारी धूल मिट्टी तो जमती है, लेकिन साथ में ही चिकनाई आके जमती है। देखिए हमारे इंडियन किचन में कुकिंग कुछ इस तरह की होती है ना, हम लोग एक तो फुल ऑन ऑयल में सारी कुछ कुकिंग करते हैं, और हमारी कुकिंग काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है। और हाँ, अगर आपके किचन में ज़्यादा कुकिंग होती है तो घबराने की टेंशन नहीं है। कहते हैं जिस घर में बरकत होती है, अरे सॉरी, जिस घर में ज़्यादा कुकिंग होती है वहाँ पे बरकत होती है। अगर बरकत होगी तो ही आपके घर में ना ज़्यादा कुकिंग होती होगी, नहीं तो नहीं होती है।
तो बस इसीलिए बोलती हूँ कि कुकिंग की है वजह से ना ऑयल वॉयल सब कुछ उड़ता रहता है, तो ये जो ओपन पार्ट होते हैं ना जो किचन के, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और इनको क्लीन करने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। लेकिन जब ये चमचमाता हुआ क्लीन, नीट एंड क्लीन हमारी नज़रों के सामने आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिल रहा है। देखो अभी ना मेरा साइड बाय साइड दो काम चल रहे हैं। एक तो ना चक्की में आटा पीस रहा है। जब भी मैं में आटा पीसती हूँ ना, तो सुबह सुबह ही लगा देती हूँ। ऐसा नहीं, शाम को भी लगाती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं सुबह का टाइम ही पसंद करती हूँ, क्योंकि एक तरफ अपना काम चक्की करती रहती है, दूसरा काम हम लोग अपने क्लीनिंग के इस तरह के कुछ होते हैं वो करते रहते हैं। क्योंकि जब तक चक्की चालू रहेंगी ना, तब तक आप झाड़ू पोछा नहीं कर सकते हो। झाड़ू पोछा आपका लास्ट में ही होगा, क्योंकि उड़ता रहता है कचरा वचरा ये सब। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे ना एक ट्रेजेडी बोल सकते हो आप लोग, कि मैंने सोचा कि आज पूरे किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लो, डीप क्लीनिंग। लेकिन उतने में कॉल आ जाता है गेस्ट का कि हम लोग आते हैं, तो फिर मैंने इतना ही क्लीन करके छोड़ दिया। लेकिन हाँ, ये जो डाइनिंग टेबल के ये जो चेयर के कवर है बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, मतलब कि ऊपर की जो धार है ना उनकी, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। तो फिर आज तो धोना तो बनता ही था, बिना धोए तो नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो चार ही चेयर के नीचे रखती हूँ मैं, और चारों के कवर को निकाल के धो लूँगी। दो बाकी की ऊपर की ओर रहती है, ऊपर के रूमों में। जो ऊपर एक एक्स्ट्रा मेरा स्टोर रूम है उसके अंदर रहती है, क्योंकि हम लोग घर में है चार, यूज़ होते हैं चार चेयर्स, और फालतू में छः लगा के यहाँ पे भीड़ करनी है, उससे तो अच्छा है कि मैं ऊपर रख दूँ। अब यहाँ पे मैं टेबल को भी क्लीन कर लूँगी साथ के साथ। अब गेस्ट आ रहे हैं तो क्लीनिंग कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाएगी। हाँ, मैं बाकी का कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, उसके बाद गेस्ट थोड़े से लेट आने वाले थे, तो इसलिए मेरे पास थोड़ा सा टाइम तो था। लेकिन घर को चमकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हालांकि डेली क्लीनिंग होती है। अब इतना करने के बाद ना हस्बैंड को लग गई थी भूख, क्योंकि आज सुबह सुबह चले हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, 5 से 7 किलोमीटर चल के आए हैं, तो ऑब्वियस है कि भूख लगेगी। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी नाश्ता। नाश्ते में बन रहे हैं बेसन के चीले। अब चीलों के साथ ना चटनी बहुत अच्छी लगती है, और मेरे पास धनिया मिर्च पड़े हुए थे, तो मैंने यहाँ पे धनिया, मिर्ची, हरी मिर्ची, लहसुन, जो पीनट होती है, मूंगफली के दाने कच्चे, वो डाले। आप चाहो तो यहाँ पे ना उनको भून के भी डाल सकते हो, उससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और जब भी हरी मिर्च होती है ना, उसको भी थोड़ा सा भून के अगर आप बनाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। ये कुछ रोस्टेड चना डाल दी है मैंने, और अब सबको मिला के थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के अच्छे से मैं पीस के इसकी बना लूँगी चटनी। और यार ये ग्रीन चटनी तो किसको नहीं पसंद है, हमारे इंडियन घरों में हर एक घर में ये बनती ही बनती है हमेशा, मतलब कोई ही घर होगा शायद जहाँ पे ये ना बनती हो। तो चलिए, चटनी मेरी रेडी है, और अब बना लेते हैं चीले। वैसे तो ना बैटर मैंने अभी नहीं बनाया है चिलों का। चिले सुबह बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाए थे, तो तभी ना मैंने बैटर थोड़ा सा ज़्यादा ही बना के छोड़ दिया था, ताकि दोपहर के टाइम में खाली, अरे सॉरी, लंच ब्रेकफास्ट हमारा भी हो जाए, मेरा और हस्बैंड का भी। तो ऐसे ही मैंने ना इसी तरह से, मतलब कि इसी हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ही बैटर बना के रखा हुआ था। तो बस यहाँ पे एक ये और भी काम हो गया है। और ना मैं चीले एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनाती हूँ, एकदम पतले पतले से, और जितना पतला आपका चीला होगा ना उतना क्रिस्पी, एकदम डोसा जैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर पनीर की फिलिंग भी डाल सकते हो। अगर आप जिम विम करते हो तो, मैंने बोला हस्बैंड को, लेकिन उनको एक तो नाश्ता करने की आदत नहीं है, धीरे धीरे से उनकी हैबिट डेवलप हो रही है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उनको दूंगी। ज़्यादा अगर प्रोटीन का सोर्स दे दूंगी ना, तो फिर वो खाने में मतलब पसंद नहीं करेंगे। तो उससे अच्छा है मैं थोड़ा थोड़ा करके, उनकी एक बार हैबिट बन जाएगी रेगुलर वाली, करते हैं नाश्ता लेकिन कभी कभार करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं। तो इसलिए ना इनकी मैं ये हैबिट डेवलप करना स्टार्ट तो कर रही हूँ, देखते हैं अब कब तक चल रहा है। चलिए, यहाँ पे नाश्ता तैयार है, चटनी मैं निकाल लूँगी। मैंने 2-3 चीले बना लिए हैं, और एक दो तो हस्बैंड को दे भी दिए हैं, और एक आध अपने लिए रख लूँगी। उसके बाद करेंगे दोनों जने बैठ के अच्छे से नाश्ता, और फिर हो गए घर के आगे के कामकाज, क्योंकि खाली पेट तो कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए, यहाँ पे एक एक बारी का ये जो आटा है ना, वो पूरा पीस चुका है, तो इसको मैंने निकाल लिया है एक ड्रम में। और अब चलते हैं लिविंग रूम की और झाड़ू लगाने के लिए। तो बस जब क्लीनिंग की ठानी है, फिर चाहे गेस्ट आए या ना आए, लेकिन आज मतलब कि ना थोड़ा सा मेरे अंदर भूत सवार था ही, ज़्यादा वाला क्लीनिंग वाला, क्योंकि धीरे धीरे करके ना मैं एक एक काम को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाती जाती हूँ जब भी क्लीनिंग करती हूँ। तो सोचती हूँ कि जितना ज़्यादा हो पाए उतना काम मैं करती रहूँ। तो यहाँ पे ना मैं आज सोफ़ा को हटा हटा के अपनी जगह से
सारे ना सफाई कर रही हूँ, क्योंकि जो भी धूल मिट्टी हो, वैसे ज़्यादा कुछ इतना था नहीं, थोड़ा सा ही था, क्योंकि हमेशा अगर आप इस तरह से क्लीनिंग करते हो सोफ़ास को हटा हटा के, तो ज़्यादा कचरा आपके सोफ़ा के नीचे से नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, छोटे बच्चे हैं घर में, तो एक बार हफ्ते में एक आध बार तो इस तरह से क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। और अब नहा धो के मैं रेडी हूँ, क्योंकि गेस्ट ने बोला है कि वो लोग 1 बजे के बाद आएंगे, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स है इस टाइम पे, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े सारे वॉश कर दिए थे, खुद नहा लिया था और सुबह ऑयल करके गई थी बालों में। तो फिर जब सारे काम फिनिश हो गए ना, उसके बाद नहा धो के मैंने अच्छे से बालों को भी धो लिया है। तो अब जब तक मैं यहाँ पे कपड़े वपड़े सुखाऊंगी और थोड़ी देर झूले पे बैठूंगी, तब तक मेरे बाल अच्छे से ड्राई भी हो जाएंगे, तो मुझे वो भी टेंशन नहीं होगा। और वैसे भी आजकल गर्मियाँ हैं, तो बाल तो अच्छे से सूख जाते हैं। अब हो गया है टाइम बच्चों के आने का, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। खाने में आज बन रही है गवारफली की सब्ज़ी, आलू और गवारफली की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, अब तक हस्बैंड अंशु को लेके आ गए हैं, और युग आता है गाड़ी में, युग पीछे से आएगा। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। मोटू अपने पापा को बिठा के आया है अंशु। अब इतना बड़ा है, पता नहीं कैसे बच्चे बड़े हो गए, अब खुद बाइक स्कूटी सब चलाने लगा है। बिल्कुल, मैं तो ना अब बहुत कम घर से बाहर निकलती हूँ। मेरा ना आधा आधा काम इसने अपने सिर पे ले लिया है। बहुत कम मैं निकलती हूँ बाहर, जब बड़ा काम हो तो ही मैं निकलती हूँ, नहीं तो अंशु को भेज देती हूँ और वो जाके कुछ ना कुछ लेके आता है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।